तक और आज सुबह तक जो हादसा नजर आ रहा था, जो धमाका नजर आ रहा था, अब उसमें बड़ा अपडेट यह है कि वो हादसा नहीं, हत्याकांड था। बहादुरगढ़ में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 4 लोगों की हत्या कर आरोपी ने खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की। हरपाल सिंह नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी, बेटी और 2 बेटों को मौत के घाट उतार दिया। एक बहुत ही बड़ी, एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात। हरपाल सिंह नाम के आरोपी ने अपनी पत्नी, बेटी और 2 बेटों को मार दिया, उनकी हत्या कर दी। घर से 12 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। आरोपी ने बहन और जीजा पर धोखे से जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। पीजीआई रोहतक से हरपाल सिंह के फरार होने की भी सूचना मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने हरपाल सिंह के खिलाफ सिटी थाने में केस दर्ज किया है। आज शाम 4 बजे डीसीपी इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हो सकता है कि इस मामले में कुछ और भी खुलासे हो, पर्दाफाश हो। कल शाम सेक्टर 9, कल शाम बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 के एक घर में ब्लास्ट हुआ था। उस वक्त लग रहा था कि कोई हादसा हुआ है। सिलेंडर फटा है, ब्लास्ट हुआ था, आग लग गई थी और उसके बाद 4 लोगों की मौत की खबर आई। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट ये है, एक बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि वह हादसा नहीं, हत्याकांड था। बहुत ही भयानक हत्याकांड। एक शख्स ने अपने 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और साथ ही उसने अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया और खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की है। आरोपी ने अपनी बहन और जीजा पर धोखे से जमीन हड़पने के आरोप लगाए। पीजीआई रोहतक से भी जो आरोपी हरपाल सिंह, उसके गायब होने की, फरार होने की सूचना मिल रही है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक बड़ी वारदात बहादुरगढ़ से सामने आई है। प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव इस वक्त, हमारे संवाददाता बहादुरगढ़ से। प्रदीप, ये तो एक बहुत ही बड़ा यूटर्न इस खबर में सामने आ चुका है कि किस तरह से एक शख्स अपने बच्चों को मारता, अपनी पत्नी को मारता और खुद भी आत्महत्या की कोशिश करता है। सुनने वाले हिल गए इस खबर को सुनकर। अभी क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने है, पुलिस ने और क्या कुछ खुलासे किए? प्रदीप, बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में जो मामला हुआ है उसमें बड़ा यूटर्न आया है। कल पता चला था कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है जिसमें 4 की मौत हो गई है, जिनमें से बच्चे भी शामिल हैं। वहीं एक व्यक्ति जो है वो बच गया था घायल अवस्था में, बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल उसे लाया गया था, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी, इसलिए उसे पीजीआई रोहतक भेज दिया गया। बाद में पता चला कि जो घायल था वही जो डेड बॉडीज मिली है उन सभी का हत्यारा है। दरअसल ये जो घायल है उसका नाम हरपाल सिंह बताया जा रहा है और ये दिल्ली का व्यापारी था और पिछले 7-8 महीने से बहादुरगढ़ में रह रहा था। इतना ही नहीं, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें खुलासा हुआ है कि जो छोटे बच्चे हैं और इसकी पत्नी है, उसके जो गला है उस पर तेज धार हथियार के निशान है, कट के निशान है, जिसकी वजह से हरपाल के खिलाफ ही पुलिस ने पूरा मामला भी दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि जो फोरेंसिक टीम थी उन्हें बेडरूम से, जहां पर जो शव मिले हैं बच्चों के और इसकी पत्नी के, वहां से पेट्रोल की बोतल भी बरामद की है। इतना ही नहीं, एक 12 पेज का सुसाइड नोट भी पुलिस को बरामद हुआ है, जिसमें इसने अपनी बहन और जीजा पर धोखे से जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही पैसे के लेन देन का भी काफी सारा मामला उस सुसाइड नोट में सामने आया है। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरीके से सुलझा पाने में कामयाब हो पाती है। आज शाम को 4 बजे डीसीपी बहादुरगढ़ मयंक मिश्रा हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे मामले का खुलासा करेंगे। प्रदीप, एक खबर यह भी आ रही है कि हरपाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था पीजीआई में और वहां से उसके फरार होने की भी कुछ खबरें सामने आई हैं। तो ऐसा है, क्या वो फरार हो चुका है या फिर कुछ और बात है? जी नासिर, बिल्कुल सूचनाएं जो है वो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि कल जब जो घायल है हरपाल सिंह, उसे पीजीआई रोहतक भेजा गया था। पहले उसे बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था ताकि उसका इलाज किया जा सके, लेकिन उसकी हालत काफी गंभीर थी, इसलिए पीजीआई रोहतक उसे रेफर कर दिया गया। लेकिन वहां पर जो घायल है, अननोन के नाम से ही वहां पर पर्चा जो है वो कटा था और उसके बाद से ही हरपाल वहां से गायब है, वहां से फरार हो गया था। तो ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस ने आखिर हरपाल को ढूंढ लिया है या नहीं। इसका खुलासा भी करीब 4 बजे के आसपास ही हो पाएगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस डीसीपी करेंगे। फिलहाल हरपाल गायब बताया जा रहा है। अच्छा, कुछ और भी एंगल हो सकते हैं? ये जो धमाके की जो बात आई थी, वो धमाका किस वजह से हुआ था? उसमें आग लगी थी या सिलेंडर फट गया था? दूसरी बात यह है कि हरपाल ने खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की, तो ये बच कैसे गया?
जी नासिर, बिल्कुल काफी सारे जो पहलू हैं उनको ध्यान में रखकर पुलिस पूरी जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि जब पहली बार जो सूचना जो पड़ोसियों ने दी थी, उन्होंने बताया था कि काफी बड़ा जो ब्लास्ट है, धमाका हुआ है, एक के बाद एक करके 2 धमाके यहाँ पर हुए हैं, जिसके बाद जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया है। जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने हरपाल सिंह को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। तो ऐसा भी हो सकता है कि अपने परिवार की हत्या करने के बाद उसने सुसाइड करने की कोशिश की हो, लेकिन वह बच गया है। जो पड़ोसी है उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन जब आग पर काबू पाया गया तभी लोगों को पता चला कि अंदर 4 लोगों के और शव पड़े हुए हैं, जिनमें हरपाल की पत्नी और बच्चे शामिल हैं। फिलहाल खास बात यह है कि जो रसोई घर के अंदर जो सिलेंडर रखे हुए थे वो पूरी तरह से सेफ थे, उन तक आग नहीं पहुंची थी। साथ ही जो एसी का एक वेंट था वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। जो इंडोर यूनिट होती है स्प्लिट एसी की, वो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। तो इसलिए कयास ये भी लगाया जा रहा था कि कहीं एसी में कोई ब्लास्ट ना हुआ हो, जिसकी वजह से इनकी जान चली गई हो। लेकिन अब पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाई, बैलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई, तो उसके बाद ये पता चला है कि जो बेडरूम था उसके अंदर पेट्रोल भरकर बोतलें रखी हुई थी, जिसकी वजह से ये धमाके हुए हैं। पुलिस आगे इसके पूरे मामले का खुलासा करने वाली आज शाम को ही, तो देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर और नई बातें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया।